सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जी और जान लगाना पड़ेगा। और अपने लिए मेहनत करो ना करो, अपने बाप माँ के लिए, उन लोगों के लिए मेहनत जरूर करना जो कि आपको ताने मारते कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, इस बार तेरे बदन में वर्दी नहीं चढ़ पाई, गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। तो तुम लोगों को साबित करना है कि पूरे खानदान में जो चीज किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। अब की बार वर्दी मैं पहन के आऊंगा, चाहे मैं किसान का बेटा हूँ, लेबर का बेटा हूँ, कुली का बेटा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैंने कितने शिद्दत से तैयारी की थी, मैंने कितना मेहनत किया था, इससे फर्क पड़ता है। तो शिद्दत से तैयारी करो, शिद्दत से मेहनत करो, जान लगाना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, रातें काली करनी पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। लोगों के कमेंट और लोगों के जो ताने होते हैं उसको ना मुंडी से नीचे करके पैर में रखना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। और सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता, लोग तो बोल देते हैं कि एक दिन एक पीडीएफ आएगा, उसमें आपका नाम होगा, इसमें आपका सीआरपीएफ आईटीबीपी का फोर्स अलर्ट हो जाएगा। लेकिन इस पीडीएफ में नाम लाने के लिए आज मेहनत कर लो मुंडी झुका के, जिंदगी भर मुंडी उठा के चलना मेरे दोस्त, और कोई मुंडी झुकाने वाला खराब पैदा नहीं होगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 5 की नई वाली भर्ती में पोस्ट की संख्या इंक्रीज होने वाली है, और वो कब तक इंक्रीज होगी और कितने पोस्ट पर इंक्रीज होगी, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। फिक्र ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती में टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो अब की बार जो पोस्ट निकाली गई है 39,481 वैकेंसी निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया के लिए। इसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईडीएपी सबको मिला के निकाला गया है। तो 39,481 वैकेंसी पे अब की बार नई वैकेंसी आई है। तो अब वैकेंसी कैसे इंक्रीज होगी, देखिए वैकेंसी इंक्रीज को लेकर मैं आपके साइड डाउट्स क्लियर कर देता हूं। देखिए आज से कुछ दिन पहले दोस्तों एमएचए की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई दिया गया था पार्लियामेंट में, और जिसमें पूरे वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दी गई थी। और जो रिप्लाई था वो कब का था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2024 का रिप्लाई था, जिसमें सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया था कि ऑल ओवर इंडिया में कितने फोर्सेस है, जिसमें कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। अगर हम लोग बात करें असम राइफल में, तो असम राइफल में अप्रोक्स 3,377 वैकेंसीज खाली है। बीएसएफ की बात की जाए तो 12,808 वैकेंसीज खाली हैं। अगर हम लोग सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में लगभग 31,782 वैकेंसीज खाली हैं। अगर सीआरपीएफ की बात की जाए तो 33,730 वैकेंसीज खाली हैं। आईटीबीपी की बात की जाए तो आईटीबीपी में 9,861 वैकेंसीज खाली हैं। और एसएसबी की बात की जाए तो एसएसबी में करीबन 8,646 वैकेंसीज खाली हैं। और ये वैकेंसीज को कैसे रिलीज किया जाएगा इसके बारे में सारी जानकारी दी गई। टोटल वैकेंसी को मिला दिया जाए तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज अभी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में खाली है। और इसको दोस्तों कैसे रिलीज किया जाएगा, तो इसके बारे में सारी जानकारी थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे दी गई थी। इसको दोस्तों किसके द्वारा भरा जाएगा, तो दोस्तों यूपीएससी और एसएससी के द्वारा भरा जाएगा, जिसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज, नई वैकेंसी को लाना, डिपार्टमेंटल प्रमोशन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज की बात की तो वैकेंसी आप सभी को पता है हर साल एसएसजीडी में इंक्रीज होती है। आप भर्ती देख लो, कोई से भर्ती हो, पहले जो आपकी पोस्ट की संख्या निकाली गई थी वो कम थी, बाद में बढ़ के 50,000 हो गई, फिर निकाली गई थी उसमें पोस्ट की संख्या कम थी, बाद में बढ़ के 46,000 हो गई, और इस बार भी पोस्ट की संख्या जो निकाली गई है 39,000 प्लस, वही दोस्तों बढ़ के आगे 50,000 प्लस होने वाली है। और वो दोस्तों देखिएगा एसएससी के द्वारा होगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया था दोस्तों पार्लियामेंट में, पूरा इसके बारे में सारी जानकारी ऑलरेडी हम लोग दी गई है, और ये दोस्तों पूरा पूरी कंफर्म है। और सबसे बड़ी चीज है देन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी में आप टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए टेस्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट के लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि टेक्स्टबुक का प्लेटफॉर्म है। तो अभी इसमें बहुत बड़ा सेल चल रहा है, तो वो कौन सा सेल है आप देख सकते हैं, ग्रैंड फिनाले सेल, जिसमें दोस्तों आपको टेक्स्टबुक का एली टेक्स्टबुक पासपोर्ट जो कि 690 में मिलता था, वो आपको मात्र 307 रुपए मिलने वाला है। मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो इंस्टेंट 12% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 850 प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का टेस्ट पूरे साल भर तक, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 25,000 प्लस मॉक टेस्ट, और इसमें 12 लैंग्वेज सपोर्ट भी करता है। मतलब दोस्तों इसमें क्या है, आप रीजनल लैंग्वेज में भी तैयारी कर सकते हो। और ये जो ऑफर है वो 28 से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाला है, और हर घंटे आपको हेडफोन, ठीक है, आईपैड, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो, एफएम, घड़ी, आप ये सब जीत सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आप सभी के लिए टेक्स्टबुक की तरफ से। फटाफट जाओ, टेक्स्टबुक ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये जो बेहतरीन ऑफर आया हुआ है टेक्स्टबुक का, इस ऑफर का फायदा उठाओ। जानकारी दे दी है इसके लिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। देन सब चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि अब की बार क्या है, नई वैकेंसी को भी इंक्लूड किया गया। देखिए अगर हम लोग बात करें 2024 में कितनी नई वैकेंसी को बनाया गया है, तो उसकी भी यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। अगर हम लोग बात करें अब की बार सीएपीएफ में कितनी कितनी वैकेंसीज को दोस्तों बढ़ाया गया, जैसे कि 20 में कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई, 21, 22, 23, इसका पूरा डेटा दिया गया है। अगर हम 24 की बात करें तो 24 में आपके बीएसएफ में 7,000 दोस्तों 210 वैकेंसीज को नया बनाया गया है। ये दोस्तों इतनी नई वैकेंसी है। इसके बाद सीआईएसएफ में बात करें तो 17,668 वैकेंसीज है। अगर सीआरपीएफ में बात की जाए तो 9,084 वैकेंसीज है। आईटीबी में बात की जाए 7,592 वैकेंसीज है। एसपी में बात की जाए 2,770 वैकेंसी है।
टोटल 44,324 वैकेंसी को दोस्तों बढ़ाया गया है 2024 में। मतलब इतनी जितने फोर्सेस है इसमें सारे दोस्तों वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है। कितने नई वैकेंसी हर साल मतलब इंक्लूड होगी इस टाइप के यहाँ पे है। तो 20 में कुछ उतना हुआ नहीं था, 21 में भी सारी वैकेंसी को बढ़ाया नहीं गया था ना, 23 में दोस्तों फोर्स के दोस्तों संख्या उसको बढ़ाया गया था, लेकिन 24 में ये सारे फोर्स में फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है, चाहे वो बीएसएफ में 7,000 प्लस, सीआईएसएफ में 17,000 प्लस, सीआरपीएफ में 9,000 प्लस, आईडीबी में 9,000 प्लस, एसएसबी में 2,000 प्लस। अब ये वैकेंसी को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों सारे फोर्स में वैकेंसी इंक्रीज है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी क्या है कि दिन पर दिन इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और सारे फोर्सेस काम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते जो आपके फोर्सेस हैं उनके सारी सोल्जर की संख्या को बढ़ाई जा रही है और नई वैकेंसी तो निकाली गई, 44,324 वैकेंसी को बढ़ाया गया। तो अब की इतनी वैकेंसी का ऑलरेडी गठन हो चुका है, इतनी वैकेंसी खाली है, इसका भी डेटा आ चुका है। तो करीबन 1 लाख प्लस उधर वैकेंसी, उसके बाद इधर, तो बहुत सारी वैकेंसी है। लेकिन अभी जो आपका डेटा निकल के सामने आ रहा है कि नई वाली वैकेंसी कितनी आएगी, तो जो आपकी वैकेंसी 39,000 प्लस है, ये वैकेंसी इंक्रीज होके अप्रॉक्स 50,000 प्लस होने वाली है और इसका लेके पूरा संभावना है ये वैकेंसी इतनी हो जाएगी। अब ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे पुरानी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, सेम टू सेम इस वैकेंसी को भी ऐसे ही इंक्रीज किया जाएगा। तो 50 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें से लगभग 30% बच्चे एग्जाम देते हैं, मतलब 30 लाख समथिंग। अब 30 लाख बच्चों का फाइट 50,000 प्लस पोस्टों के लिए होगा और समय के साथ ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। आप देख लेना, पूरे चांसेस है कि वैकेंसी इंक्रीज होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी सीएपी के पास बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं और इसका पूरा मैंने आपको डेटा दिखा दिया। ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है, और ज्यादा पुराना डेटा भी नहीं है। अब आप बोलोगे जो नई वाली वैकेंसी निकालेगी 39,000 प्लस, वो वैकेंसी को इंक्लूड किया गया क्या इसमें? नहीं, वो तो भैया सितंबर का डेटा था। ये देखिए अक्टूबर 30 तारीख का डेटा है, वैकेंसी निकलने के बाद तो नया डेटा है। अब नया डेटा में अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो डेफिनेटली आपके एसएसजीडी की वैकेंसी इंक्रीज होगी और 39,000 से बढ़ के वो अप्रॉक्स 50,000 होने वाली है। और ये पूरा ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो डाउट हो रहा है, कुछ नहीं, पूरा ऑफिशियल डेटा के साथ आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। और जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन देता है मतलब 100% वैकेंसी इंक्रीज होती है। आप प्रीवियसली कोई भर्ती उठा के देख लो, मैंने अगर इन्फॉर्मेशन दिया कि वैकेंसी इंक्रीज होगी तो 100% वैकेंसी इंक्रीज होती है। तो इस बार वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, तैयारी में लग जाओ और पूरी मेहनत करो। इतना शिद्दत के साथ तैयारी करनी है कि इस बार एक पोस्ट आपका कंफर्म हो। अगर तैयारी नहीं करोगे, 8 घंटे से लेकर 16 घंटा पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए वैकेंसी इंक्रीज होगी मुझे पता है, लेकिन कटअप भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी आ रहा है, आप सबको पता है। प्रीवियस ईयर में एसएसजीडी की भर्ती का जिस टाइप का क्वेश्चन आता था, ठीक है, 22 और उससे भी पहले वाली भर्ती में, 21 वाली भर्ती में, उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी गिराया जा रहा है, मैथ रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहा है। अगर जो बच्चा सीधे तैयारी करेगा वो आराम सिलेक्शन ले जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग में 0.25 का है, मतलब भैया क्या है, 8/1 का नेगेटिव मार्किंग आप सोच के चलो, इस टाइप के नेगेटिव मार्किंग है। तो तैयारी अगर सीधे से नहीं करोगे, तैयारी सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जी और जान लगाना पड़ेगा। और अपने लिए मेहनत करो ना करो, अपने बाप माँ के लिए, उन लोगों के लिए मेहनत जरूर करना जो कि आपको ताने मारते कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, इस बार तेरे बदन में वर्दी नहीं चढ़ पाएगी, गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। और तुम लोगों को साबित करना है कि पूरे खानदान में जो चीज किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। अब की बार वर्दी मैं पहन के आऊंगा, चाहे मैं किसान का बेटा हूं, लेबर का बेटा हूं, कुली का बेटा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैंने कितने शिद्दत से तैयारी की थी, मैंने कितना मेहनत किया था, इससे फर्क पड़ता है। तो शिद्दत से तैयारी करो, शिद्दत से मेहनत करो, वर्दी इंतजार कर रही है आप सभी का और इस बार वर्दी चढ़ेगी। और दोस्तों वर्दी जब चढ़ेगी तो उसका नजारा पूरा दुनिया देखेगा। उसी हिसाब से तैयारी करनी है, तैयारी करोगे उतना जल्दी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते जाओगे। और वर्दी आप सभी का इंतजार करें, मुझे पता है इस बार मेरे सारे सब्सक्राइबर जितने भी वीडियोस देखते हैं उन सभी के बदन में वर्दी चढ़ेगी और किसी का बाप का सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सीधे तैयारी करो, मेहनत करो, जान लगा दो। फिर जान दो कि थ्योरी में काम करो कि जब तक आप जान लगाने को तैयार नहीं होगे, जब तक आप मेहनत करने को तैयार नहीं होगे, तब तक वर्दी आपके कदम नहीं चूमेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी दोस्तों जी और जान से। एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर तक ऐसे, जिंदगी भर तक मौज है और जिंदगी भर तक आपको आराम से रहना है। और एक बार अगर तैयारी करने से थोड़ा चूक गए तो फिर दोस्तों आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, फिर आप मेहनत करते करते थक जाओगे। 8 घंटा अपने आप को रगड़ोगे तो 500 रुपया कमाओगे। एक लेबर अपनी पूरी जिंदगी में 500 रुपया से ज्यादा 1000 रुपया कमा सकता है दिन का, उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। ये फौजी बन जाओगे ना तो मैं दोस्त महीने के 60-70 हजार रुपए की सैलरी होगी और एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा। कि सरकारी नौकरी का पावर तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि क्या पावर होता है। एक बार नौकरी लेके देखो, पूछो इस 24 वाले बच्चों को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो जब जाते होंगे सोसाइटी में तो एक अलग टाइप का इमेज होता होगा, एक अलग टाइप का सम्मान होता होगा। वो सम्मान मैं चाहता हूं कि आपको भी मिले, वो सम्मान चाहता हूं कि आपके पूरे खानदान को मिले। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके पापा के नाम से आज आपको जाना जाता है ना कि ये उसका बेटा है, उसका बेटा है। एक टाइम इतनी शिद्दत तैयारी करो कि आपके नाम से आपके पापा को जाना जाए और आपके नाम से, ये देखो आदित्य का पापा हैं जो कि सीआरपीएफ में जॉब करता है, आदित्य के नाम जाना जाए, सुनील के नाम जाना जाए, अंकित, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आपके नाम से आप एक खानदान को जाना जाए। इस टाइप की मेहनत करनी है।
पूरे खानदान में साला जो चीज किसी ने नहीं किया वो आपको करना है, सीधे साथ तैयारी करनी है, जान लगा तो फिर जान दो की थ्योरी में काम करना है कि जितना प्यार आप वर्दी को करोगे उतना वर्दी अभी आपको प्यार करेगी। तो मेहनत करनी है। जय हिंद, जय भारत। सारी जानकारी दे दी है, कुछ भी डाउट्स तो कमेंट में खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जान लगाना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, रातें काली करनी पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। लोगों के कमेंट और लोगों के जो ताने होते हैं उसको ना मुंडी से नीचे करके पैर में रखना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। और सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता, लोग तो बोल देते हैं कि एक दिन एक पीडीएफ आएगा उसमें आपका नाम होगा, इसमें आपका सीआरपीएफ आईटीबीपी का फोर्स अलर्ट हो जाएगा, लेकिन इस पीडीएफ में नाम लाने के लिए रातें काली करनी पड़ती है, कान को बंद करना पड़ता है, लोगों के ताने और गालियां, खाली पेट और लेबर कुलिया काम करके मेहनत करना पड़ता है, जब जाके सिलेक्शन होता है। तो लोगों के ताने मत सुनो, आज मेहनत कर लो मुंडी झुका के, जिंदगी भर मुंडी उठा के चलना मेरे दोस्त, और कोई मुंडी झुकाने वाला साला पैदा नहीं होगा। एक बार तुम्हारा सिलेक्शन तो हो, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम होगी। इस टाइप से मेहनत करनी है, शिद्दत के साथ तैयारी में लग जाओ, जान लगा दो या फिर जाने दो की थ्योरी में काम करो। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप मेहनत करोगे दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक दे। जय हिंद, जय भारत।